हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 6 झारखंड बोर्ड गणित का प्रश्नावली 17.1। तो इस चैप्टर का नाम है आपका परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम परिमाप के बारे में अच्छे से सीखेंगे और क्षेत्रफल के बारे में भी अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति की परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दिया गया है, दिख रहा है आप लोग को। तो इसका हमको परिमाप निकालना है। तो बच्चा परिमाप क्या होता है पहले उसे जान लेते हैं। तो बच्चा हमने यहाँ पे लिखा है कि परिमाप मतलब होता है घेरे की लंबाई। ठीक है, जिसको बाउंड्री भी कहते हैं। जैसे कोई हम ले रहे हैं, ये इतना बड़ा मेरा ज़मीन रहा, ठीक ना। तो सबसे पहले बच्चा खाली ज़मीन है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले इसमें दीवार खड़ा कर देते हैं ना। तो दीवार जो खड़ा करते हैं वही उसका परिमाप हो गया, घेरा हो गया, बाउंड्री हो गया। ठीक ना, सिंपल सी भाषा में आप लोग जान लीजिए, परिमाप जिसको पेरीमीटर कहते हैं, इसका मतलब होता है घेरे की लंबाई, मतलब दूरी। जैसे एक सर्कल है तो यहाँ से एक आदमी स्टार्ट किया चलना और फिर यहीं पे पहुँचा तो कितना दूरी तय किया, उसी को ही परिमाप कहते हैं। सिंपल सी भाषा में बाउंड्री। ठीक ना, उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। तो आपका ए नंबर का आकृति ये रहा। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी है 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक दूरी है 5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक दूरी है 4 सेंटीमीटर। तो हमको परिमाप निकालना है। तो परिमाप के बारे में अभी हम लोग जाना है कि घेरे की लंबाई को परिमाप कहते हैं। तो मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति है तो यहाँ से यहाँ तक आने में जितना दूरी होगा उसी को परिमाप कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम लोग आंसर लिख लेंगे परिमाप और इन तीनों डाटा जो दिया गया है उसको जोड़ लेंगे। तो पहला हम डाटा 3 ले रहे हैं, ठीक ना, 3 सेंटीमीटर, तो लिख दे रहे हैं 3 सेंटीमीटर। इसमें हम लोग जोड़ देंगे किसको, जोड़ देंगे 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर जोड़ दिया हमने। और फिर जोड़ देंगे 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर हमने सबको जोड़ दिया। ठीक है, तो अब बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दो। तो इस तरह सिंपली जोड़ना है। तो क्या सेंटीमीटर 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 जुटेगा तो सेंटीमीटर ही हो जाएगा, ये तो जोड़ आता ही है। उसके बाद देखो 5 4 9 10 11 12, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, परिमाप 12 सेंटीमीटर। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे, एकदम ईजी सा क्वेश्चन है और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं दूसरा नंबर वाला। ठीक है, बी नंबर। तो बी नंबर में भी सेम वैसे लिख देंगे, परिमाप लिख देंगे। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ जो सेंटीमीटर 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 लिख रहे थे ना, तो बहुत बड़ा लिखा रहा था, तो इसलिए एक ही बार में लिखेंगे। तो हम ब्रैकेट दे देंगे। ठीक है, ब्रैकेट में हम पहले 13 जोड़ रहे हैं, फिर प्लस इसमें 23 जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ से पूरे घेरे की लंबाई जोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ 23 हो जाएगा और फिर प्लस कर देंगे 17 और फिर ब्रैकेट बंद और लास्ट में दे देंगे सेंटीमीटर। इस तरह आप लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। इस तरह लिखने पे होगा क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, ये तीनों में गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 13 से गुना होगा, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, इसमें भी सेंटीमीटर, इसमें भी सेंटीमीटर, बात वही है। ठीक है, अभी ब्रैकेट को पहले जोड़ दो। तो चलो जोड़ दो, कितना हो जाएगा, देखो जोड़ रहे हैं 13 23 और 17 को आपस में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 6 12, 1 13 के 3, हाथ में रहा 1। ठीक है, 1 3 4 5 53। तो 53 हम लिख देंगे और यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देंगे और ये हो जाएगा बच्चा आंसर। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे, एकदम ईजी सा है, कुछ है नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यही है, सी नंबर, देखो आप लोग को दिख रहा होगा। तो इसमें भी सेम वैसे कर लेंगे। तो बच्चा हम यहाँ पे परिमाप लिख देंगे और जितना डाटा दिया है सबको लिख देंगे। पहले 27 लिख ले रहे हैं, फिर इसको जोड़ना है किससे, 25 में, फिर इसको जोड़ देंगे 23 में, 23 लिखा हुआ है, और फिर इसको जोड़ देंगे 18 से और सबको ब्रैकेट बंद करके लास्ट में लिख देंगे सेंटीमीटर। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, अब सबको जोड़ दो। तो बच्चा यहाँ सबको जोड़ लेते हैं, हमने डाटा यहाँ पे लिख दिया। देखो 5 3 8 8 16, 8 का 16 24 होना चाहिए, मतलब 23 हो जाएगा। हाथ में रहा 2 2 का 4 6 2 चौका 8 और 8 और 1 9, मतलब 93 हो जाएगा। ठीक है, 93 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। तो डी में इस तरह का वर्ग दिया गया है, सॉरी चतुर्भुज दिया गया है, तो इसका भी लिख लेते हैं हम लोग पहले, परिमाप। परिमाप मतलब परिधि की माप या चारों घेरे की लंबाई।
बार बार बोल रहे हैं, परिमाप हमेशा के लिए याद रख लीजिए, आगे की क्लास में आप लोग को मिलते रहेगा। अब तो सिंपली के वो 5 है, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 5 + 5 + 5 + 5 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद, और यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 का 5 10, 5 से 15, 5 चौक 20, तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इसका आंसर। क्लियर प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब। तो देखो बच्चा, यहाँ पे ई नंबर इस तरह का एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर होती है। तो यहाँ पे देखो 10 है, 10 लिखा, 4 है, 4 लिखा, 6 है, 6 लिखा, 4 है, 4 लिखा, सबको हमने जोड़ दिया। अब इसको जोड़ दो, देखो 6 4 10, 10 20 4 24 सेंटीमीटर। आप लोग को जोड़ तो आता ही होगा, 24 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर F। तो बच्चा इसमें भी सेम वैसे ही कर लेंगे, परिमाप लिख देंगे। यह एक षष्ठभुज है, देखो एक 6 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 को 3 3 है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और लास्ट में सेंटीमीटर हमने लिख दिया, सभी को लिख दिया। परिमाप निकालना मतलब सबको जोड़ देंगे। बच्चा एक चीज़ आप लोग गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो सेंटीमीटर हमने यहाँ पे दिया है ना, अगर ये सेंटीमीटर रहता और ये मीटर रहता, सपोज यहाँ पे देखो, जैसे इसी में ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1 मीटर है, तब ये दोनों आपस में नहीं जुड़ता। 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर को आपस में नहीं जोड़ सकते हैं। तब कैसे होता है, इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होता है। खैर ये बात का टॉपिक है, सिर्फ समझाने के लिए हमने बता दिया। मतलब सेम यूनिट होना चाहिए, सेम यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही सब होना चाहिए, ठीक है। तो अब सबको जोड़ दो, तो 3 का 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, तो 18 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब। हाँ, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। आप लोग को देखो, यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया 1.5, तो उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.5 है, ठीक है। वैसे यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे भी 1.5 है आपका, ठीक ना। और फिर यहाँ पे 3 है, ये दूरी 3, ये भी 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 3। तो चलिए सबको एक साथ हम लोग लिख लेते हैं। हम पहले परिमाप लिख लेंगे और चलिए सबका डाटा हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए देखिए लिखते हैं। देखो पहले 1.5 हमने लिख दिया, फिर 3 लिखा, अब फिर यहाँ पे लिख रहे हैं 3, फिर हम लिख देंगे 1.5, फिर लिखेंगे 3, फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका 3, फिर 1.5, देखो यहाँ पे 1.5 3 3, 1.5 3 3, फिर 1.5, उसके बाद फिर 3 3 हो जाएगा, 3 3, फिर लिख देंगे 1.5, फिर +3 +3, ठीक है। आ गया 1.5 3 3, 1.5 3 3, 1.5 3 3, 1.5 3 3, यही ना हो रहा है। एक के गो 4 गो हो गया ना, 1.5 1 2 3 4 हो गया, और टोटल 3 के गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने सब सेट कर लिया, तो सब सेंटीमीटर में ही है, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देंगे। उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे हमने क्या किया। अब चलिए सबको जोड़ देते हैं, तो मिला के सबको जोड़ देते हैं। तो बच्चे यहाँ देखिए, यही डाटा को हमने एक साथ लिख लिया। 4 को 1.3 है, वो 1 2 3 4, और फिर 3 3 3 3 3 3 3 3 करके हमने सेट कर लिया। अब देखो यहाँ पे 5 5 10, 5 15, 5 20, 20 के 0 हाथ में रहा, 2 आगे चल जाएगा। अब सबको जोड़ दो, 3 का 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 24 हो गया, फिर 25 26 27 28 29 30, 30 लिख देंगे, मतलब 300 आया। तो आंसर इसका 300 हो जाएगा। नहीं, देखो पॉइंट भी तो है, तो पॉइंट के सीधा में हमने पॉइंट दे दिया, तो क्या आ गया, सिर्फ 30 आया, ठीक ना, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिर्फ 30 सेंटीमीटर। क्लियर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये एरो है, क्वेश्चन नंबर आपका जी के बाद क्या हो जाता है, H, ठीक है। ये एरो बना हुआ है, तो इसको चले बनाते हैं। पहले 1 है, फिर 5 है, 1 है, 2.5 है, 2.5 है, 1 है, 5 है। तो सबको चलो एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी लिख लीजिएगा। तो सबको हमने यहाँ पे एक साथ लिख लिया। देखो 1 से स्टार्ट किया, 1 5 1, तो 1 5 1, 2.5 2.5 2.5 2.5, फिर 1 और 5 1 5, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये तो ले चुके हैं शुरू में, और यही हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। अब चलिए सबको एक साथ जोड़ दो जी। तो चलिए आपके सामने हम जोड़ दे रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाएं अच्छे से। पहले है 1,
तो हमने 1 लिख दिया, फिर है 5 लिख दिया, फिर है 1, फिर 1 लिखे हैं, फिर 2.5 है तो 2.5 लिख दिया, फिर है 2.5 तो फिर 2.5 लिख दिया हमने, फिर 1 है 1 लिख दिया, फिर लास्ट में 5 है तो 5 लिख दिया। ठीक है, अब सबको जोड़ दो तो 5 5 10 के 0, हाथ में रहा 1। ठीक है, हो गया। उसका देखो क्या हो गया, 5 6 7 8 9 10 11, 11 5 16 17 18, कितना आ गया 18। फिर से जोड़ लो, 5 6 7 8 9 10 11, 11 5 16 17 18, कितना आया 18। ठीक ना, पॉइंट यहाँ पड़ जाएगा, 18.0 आ रहा है तो आप लोग सिर्फ 18 लिखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई ये है। ठीक ना, इस तरह का एक चांद बना हुआ है, इसको बनाना है। तो लिख लेते हैं परिमाप, सिंपल ही है, बहुत ईजी है। एक चौगदा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी और पूरा ये कर्व आपका 22 दिया हुआ है। ठीक है, तो लिख देंगे 14 प्लस 22 और यहाँ पे हम लिख देंगे सेंटीमीटर। ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 6 और 2 और 1 3, 36 सेंटीमीटर आंसर। बहुत ईजी था ये। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका ये स्टार, यहाँ तो बनी नहीं तो फिर से दोबारा मैंने बनाया, ये रहा आपका। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं अब जे नंबर। तो सेम लिख लेंगे हम लोग परिमाप। परिमाप मतलब घेरे की लंबाई, बार बार बोल रहे हैं, याद हो जाना चाहिए इस चैप्टर के बाद। इसको बनाने के बाद आप परिमाप भूलिएगा नहीं। तो देखो 2.5 है, यहाँ से यहाँ तक दूरी है 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5, सब वही है। तो के गो है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है, 10 गो है 2.5 करके। तो चलो 10 हम लोग लिख लेते हैं एक साथ। तो हमने यहाँ पे 10 को एक साथ लिख लिया, सेंटीमीटर भी लिख दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब इसको जोड़ देना है, तो सिंपली जोड़ दो। जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, अरे जोड़ ही दो। चलो यहाँ जोड़ ही देते हैं। तो बच्चा यहाँ पे हमने 10 को लिख लिया है। ठीक है, अब इसको जोड़ दो। तो 5 5 दूनी 10, 5 15 25 25 25 25 5 35 35 40 5 9 45 5 10 50, 50 के यहाँ क्या लिख दोगे, 0, हाथ में रहेगा क्या 5। तो 5 जोड़ दो, 2 का 2 2 4 6 2 चौका 8 2 5 10 2 6 12 2 14 2 8 16 2 9 18 2 10 20, 20 और 5 25, कितना आ रहा 25। ठीक ना, 25 आ रहा है। हम चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट बना सकते थे। ठीक ना, सिंपली 2.5 गुना 10 कर देते हैं, क्योंकि 10 गो है तो 10 से गुना हो जाता है। खैर आप लोग को समझाने के लिए हमने इतना मेहनत किया। उम्मीद करूँगा कि मेरी मेहनत आप लोग को पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक करते जाएँ। ठीक ना, लाइक में कंजूसी ना करें। तो ये देखो हो जाएगा इसका आंसर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर के फॉर काजू। ठीक ना, काजू। यहाँ पे देखो ई बना हुआ है, तो ई का यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 3 है। देखो बीच वाला हमने ना थोड़ा बड़ा बना दिया, लेकिन ये यहीं तक होगा। ठीक है, किताब में आप लोग देख लीजिएगा, ये छोटा है, इसका लंबाई थोड़ा छोटा है। ये 4 है तो ये 3 है। तो पहले सबसे पहले हम लोग यहीं पे बना देते हैं, परिमाप लिख दे रहे हैं। सारे डाटा को लिख लेते हैं, इसको सबको लिख लेना है। तो चलो यहीं पे आप लोग के सामने लिखते हैं। पहले 1 है, पहले 5 1। ठीक ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 5 फिर 1 फिर 4 फिर 3 फिर 3 फिर 1 फिर 3 फिर 3 फिर 4 और फिर 1 और फिर 5 और लास्ट में है आपका 9, और यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर। सब तो सेंटीमीटर में ही है। तो सारे डाटा को हमने आप लोगों के सामने लिखा, अब सबको जोड़ देना है। तो कैसे जोड़ेंगे जी, सिंपली जोड़ दो, डायरेक्ट जोड़ दो। ठीक ना, हम डायरेक्ट जोड़ के आप लोग लिख लीजिएगा कितना हो जाएगा। वैसे फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा आपका 42। ठीक ना, 42 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यहीं पे है, ये बहुत इजी सा है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तो यहीं पे लिख दो परिमाप। क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 7 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, और ये जो कर्व है वो है 11। तो लिख दो 7 + 7
प्लस 11 और लास्ट में लिख दो सेंटीमीटर। तो जोड़ दो, 7 7 14 हो जाएगा, 14 और 11 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो प्रश्न संख्या 2 है आपका कि आयत की परिमाप ज्ञात कीजिए। आखिर आयत की परिमाप होता क्या है, आयत किसको बोलते हैं, जरा सा बेसिक जान लेते हैं। तो देखो बच्चा, आयत आयत किसको बोलते हैं, देखो आयत इसको बोलते हैं, समझना अच्छा से, इसको बोलते हैं आयत। भाई साहब आयत किसको बोलते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है, उसको आयत बोलते हैं। आयत में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये यहाँ तक लंबाई है और ऊपर में भी तो सब लंबाई हो जाएगा, एल फॉर लंबाई, और ये जो है ये चौड़ाई होती है, तो चौड़ाई हम लिख दे रहे हैं और ये भी चौड़ाई है। तो बच्चा हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 गो लंबाई है, 2 गो चौड़ाई है। अगर इसका हम परिमाप निकालेंगे तो इससे ज़रा समझना, यहाँ से यहाँ तक लंबाई, फिर चौड़ाई, फिर लंबाई, फिर चौड़ाई, यही होगा। तो हम लिख दे रहे हैं लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, यही चीज़ हो रहा है। तो हम बच्चा यहाँ पे अब क्या देखेंगे कि लंबाई लंबाई 2 गो है, तो लंबाई और लंबाई को जब जोड़ेंगे, देखो लंबाई लंबाई को जब जोड़ेंगे तो 2 गो लंबाई है तो 2 लंबाई हो जाएगा, इतना तो पता है ना। तो हम लंबाई लंबाई जोड़ के 2 लंबाई कर देंगे और वैसे ही चौड़ाई चौड़ाई जोड़ के 2 गो चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से मेरा फॉर्मूला निकल जाएगा, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, हम कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बच जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे, यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, फॉर्मूला निकाल लिया। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुना, ब्रैकेट के बाहर है मतलब गुना है, तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन है कि आयत का परिमाप निकालने बोला है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप इक्वल टू हो जाएगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होगा। अभी हमने फॉर्मूला यहाँ पे निकाला। तो अब बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुना लंबाई कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हम लिख लेंगे और चौड़ाई क्या दिया है बच्चा, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे तो 2 को रहने देंगे, ब्रैकेट का अंदर काम कर दो, 5 और 3 को जोड़ना है, तो 5 3 क्या हो जाएगा बच्चा, 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, क्लियर। अब 8 को 2 से गुना कर दो, तो 8 का 8, तो 8 दूनी 16 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दो। तो इस आयत का परिमाप हो जाएगा 16 सेंटीमीटर और यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। अगर नहीं आया समझ में तो इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लंबाई इस बार 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है 6 मीटर, ठीक है। तो वैसे ही कर लेंगे, अरे नहीं, हल लिखो, हल। तो सिंपली लिख दो लंबाई, लंबाई क्या दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर, जरा समझना यहाँ पे, और चौड़ाई, चौड़ाई क्या दिया है बच्चा, 6 मीटर। देखो ये सेंटीमीटर में है और चौड़ाई जो है आपका मीटर में है, इसीलिए मुश्किल है बनना। हमको क्या करना होगा, सेम आपका यूनिट होना चाहिए, यूनिट मतलब इकाई, जैसे ही सेंटीमीटर में है तो ये जो चौड़ाई है वो भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, ये मीटर में है तो लंबाई मीटर में होना चाहिए। आप दोनों में से कुछ एक को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, नहीं जानते तो जान लो, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक ना। ये फॉर्मूला है, कहीं लिख लीजिएगा, हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो देखो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुना 100, 6 गुना 100, इसका मतलब 600 सेंटीमीटर। बुझाया कि नहीं बुझाया जी। देखो एक आम का दाम अगर यदि 5 रुपये तो 2 आम का दाम क्या हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, 5 में 2 से गुना कर दे रहे हैं। 3 आम का दाम क्या हो जाएगा, 15 रुपया हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 3 से गुना कर दे रहे हैं। एक आम का दाम में हम 3 से गुना कर दे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। वैसे ही 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर है, तो 6 मीटर बराबर 600 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 600 सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो बच्चा यहाँ पे मेरा देखो, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक ना। अच्छा से लिखेगा, हम जल्दी बता रहे इसलिए थोड़ा सा राइटिंग खराब हो रहा है। तो ये रफ था, उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। इसलिए हम लोग लिख देंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप
इक्वल टू हो जाएगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। इसको रट लीजिएगा एकदम, अभी बनाते बनाते याद हो जाना चाहिए। तो लंबाई क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है, और चौड़ाई क्या हो जाएगा, अभी हमने बदला 600 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 गुना लिख देंगे, 600 में 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 609 हो जाएगा, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से 9 का 9 18 हो गया, 6 का 6 6 दूनी 12 हो गया सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या किया, अरे 609 में हमने 2 से गुना कर दिया, 9 का 9 18 हो गया, एक यहाँ पे आया तो जीरो मतलब जीरो ही, तो एक आ गया ना, फिर 6 का 6 6 दूनी 12 आ गया, यही आ गया, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। एज पर क्वेश्चन के हिसाब से यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपके बुक के आंसर में 30 दिया हुआ है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो कि गलत है। ये 30 सेंटीमीटर कब होगा वो भी जान लो, जब लंबाई आपका 9 सेंटीमीटर होगा और चौड़ाई आपका 6 सेंटीमीटर होगा, तभी होगा। ठीक ना, ये क्वेश्चन रहा। जैसे इसमें देखो लंबाई 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और चौड़ाई 6 मीटर दिया हुआ है, किताब में देख लीजिए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। देखो 9 सेंटीमीटर और 6 मीटर दिया हुआ है, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन रहता 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दोनों रहता तो ही आपका यहाँ पे 30 आंसर आता। कैसे, हम लोग जानते हैं 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो 2 गुना लंबाई क्या होता है यहाँ पे 9 और प्लस 6, तो कितना हो जाता, 2 गुना 9 और 6 15 हो जाता, तब 15 को 2 से गुना करते तो 30 होता। ठीक ना, तब कब, जब सेंटीमीटर दोनों रहता तभी, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं मीटर दिया हुआ था, इसलिए आपका आंसर होता 1218। ठीक ना, दोनों चीज़ क्लियर हो गई होगी, कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा आप लोग कि आंसर में कुछ और दिया है तो इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, लेकिन आपका आंसर वहाँ पे 30 दिया हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए। ठीक ना, चौड़ाई यहाँ पे 6 मीटर नहीं सेंटीमीटर होना चाहिए था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कुछ दुख तकलीफ रह गई है तो आप लोग को मैसेज जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो बच्चा अगला क्वेश्चन डी है, सी होना चाहिए, डी लिख दिए हैं। ठीक ना, सी है कि लंबाई 3.5 है, तो हम लिख दे रहे हैं लंबाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, और आपका जो चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई आपका 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक ना, तो यहाँ पे देख रहे दोनों सेंटीमीटर में है, इसलिए हमको यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली लिख देंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप लिख देंगे, हो जाएगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब लिख देंगे 2 गुना लंबाई क्या है जी 3.5 सेंटीमीटर, और बच्चा चौड़ाई क्या है, चौड़ाई आपका 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब क्या करना है, 2 कर देंगे गुना, यहीं पे रब कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3.5 और 2 को आपस में जोड़ देना है, तो 5 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 5.5। जोड़ तो आता है ना दशमलव वाला जी, यहाँ कुछ नहीं, मतलब दशमलव बैठा के 0 बैठा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करूँगा आप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर हो जाएगा, जोड़ में जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन जब गुना रहेगा तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुना होकर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब गुना कर दो जी, 5.5 को 2 से गुना कर दो, यही है। तो 5 2 पंचे 10 के 0 हाथ में रहा 1, 2 पंचे 10 और 1 11, दशमलव है तो दशमलव, एक दशमलव के बाद एक संख्या तो 10, तो हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। इतना दशमलव वाला गुना तो आता ही होगा, इतना उम्मीद कर ही सकते हैं। ठीक है, तो 11 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चा अगला क्वेश्चन है कि लंबाई इस बार दिया हुआ है, हल लिख ले रहे हैं, लंबाई दिया हुआ है आपका 1.5 किमी और चौड़ाई आपका दिया हुआ है 800 मीटर।
देखो एक किलोमीटर में है, एक मीटर में है। इसका मतलब हमको किसी एक यूनिट को चेंज करना होगा, या तो मीटर को चेंज करो या तो किलोमीटर को चेंज करो। तो सिंपली किलोमीटर को ही चेंज कर दो। तो हम यहाँ पे देखो रफ यहाँ पे आप लोग कहीं याद कर लीजिएगा, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ठीक ना। तो 1.5 किमी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली गुना कर देना इसमें जब गुना कर दोगे तो 1500 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा, यहाँ पे हमने निकाल लिया। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो 1.5 किलोमीटर बराबर 1500 मीटर हो जाएगा। इतना तो आप लोग मौखिक भी कर सकते हैं। देखो 1.5 मतलब कितना हो जाता है, 1 किलोमीटर और आधा किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। तो आधा मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 500 मीटर। और फिर 1 किलोमीटर तो क्या हो जाएगा, 1000 मीटर। तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो 1500 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसके बदले लिख देंगे 1500 मीटर, ठीक ना। इसको आप लोग कहीं रफ में लिखिएगा, हमने यहीं पे लिख दिया। तो अब हम लोग लिख लेंगे क्या, देखो यहाँ पे भी मीटर आ गया, यहाँ पे भी मीटर पहले से था। तो अब हम लोग परिमाप निकाल सकते हैं। तो लिख देंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है बच्चा लोग, याद हो गया कि नहीं हुआ, होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो 2 लिख दो, गुना लिख दो, लंबाई बच्चा क्या है, लंबाई है 1500 मीटर और चौड़ाई क्या है 800 मीटर, ठीक है। अब यहीं पे फिर हम लोग यहाँ पे रफ कर रहे हैं। देखो 1500 में 800 को जोड़ दो, यही ना जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, 2 गुना, जब दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0 0 8 5 13 के 3 2, देख लो जोड़ लो, 0 0 8 5 13 के 3, हाथ में रहा 1 1 1 2, 2300 आ गया। 2300 क्या मीटर, मतलब 2300 मीटर। अभी दोनों का आपस में क्या करना है, गुना करना है। तो गुना कर दो, देखो 2 3 0 0 को 2 से गुना कर दो बच्चा। तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0, मतलब 2 को गुना किए 0 से 0 0, 3 का 3 3 दूनी 6, 2 का 2 2 दूनी 4, कितना आ गया 4600 मीटर, ठीक है बच्चा लोग। और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। तो प्रश्न संख्या आपका 3 है कि वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला नंबर है भुजा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वर्ग के बारे में जरा सा जान लेते हैं बेसिक। तो बच्चा यहाँ देखो ये वर्ग है, ठीक है। सपोज ये वर्ग है, मान लो कि ये वर्ग है। तो वर्ग उसको कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, और प्रत्येक कोण समकोण होती है, इसको वर्ग बोलते हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो वर्ग में क्या हमने बताया कि सब भुजा, मतलब भुजा, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, और ये भी भुजा है, ठीक ना। 4 गो भुजा है इसमें, और चारों भुजा है ना आपस में बराबर है, सब आपस में बराबर है। इसलिए इसका जब हम परिमाप निकालेंगे बच्चा, तो क्या हो जाएगा, परिमाप मतलब घेरे की लंबाई, मतलब बाउंड्री। तो परिमाप के क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा। चारों भुजा क्या है, बराबर है। तो 4 गो भुजा है, तो चारों भुजा को जोड़ देंगे तो परिमाप हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ही ना परिमाप कहते हैं। तो बच्चा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, के गो भुजा है, 1 2 3 4, चारों भुजा को जब आपस में जोड़ देंगे तो 4 गो भुजा है ना, तो 4 गुना भुजा हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुना भुजा, ठीक ना। 4 भुजा मतलब देखो भुजा 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 भुजा, थोड़ा बेसिक समझ लो। इन सबको जब जोड़ देंगे तो भुजा 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 ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक ना, 1 से गुना के रूप में है। तो 1 2 3 4, तो 4 भुजा हो जाएगा। 4 भुजा को ही हम लोग बोलते हैं 4 गुना भुजा। तो आप लोग समझ गए वर्ग का परिमाप क्या हो जाता है, 4 गुना भुजा। तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन बनाते हैं। तो बच्चा यही रहा आपका क्वेश्चन। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे भुजा इस पर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे हल में वर्ग का परिमाप। अभी आप लोग जाना है क्या होता है, 4 गुना भुजा, ठीक है।
तो बच्चा अब क्या हम लोग कर सकते हैं, एक सेकेंड, हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4 लिख देंगे और भुजा कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हम लोग लिख देंगे। तो अब बच्चा क्या आ गया, 4 पंचे 20 हो गया, 20 लिख देंगे और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर लिख देंगे और यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। चलिए बी नंबर देख लेते हैं अब। तो बच्चा बी नंबर है भुजा इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेम वैसे लिख देंगे वर्ग का परिमाप कि 4 गुना भुजा, तो यहाँ 4 लिख देंगे, इस बार भुजा दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, तो 11 सेंटीमीटर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो 11 को जब 4 से गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर, 44 सेंटीमीटर। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन है भुजा इस बार दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो सेम लिख लेंगे कि वर्ग का परिमाप इक्वल टू 4 गुना भुजा, तो 4 लिख देंगे, इस बार भुजा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 4 और 8 को गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 सेंटीमीटर और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इस बार दिया हुआ है भुजा 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिख लेंगे हम सेम वही कि वर्ग का परिमाप इक्वल टू हो जाएगा 4 गुना भुजा। तो अब हम लोग क्या लिख देंगे, 4 गुना 1.5 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब 1.5 सेंटीमीटर को गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक ना। तो 60 नहीं 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। कैसे देख लो, 1.5 यहाँ पे गुना कर दो किससे, 4 से, तो 4 पंचे 20 के 0, हाथ में रहा 2, 4 का 4 और 2 6 हो जा रहा है। पॉइंट के बाद एगो संख्या, तो एगो संख्या बाद पॉइंट पड़ जाएगा, कितना आया 6 आया, तो 6 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर। उम्मीद करूँगा क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे ये भी। तो बच्चों यहाँ पे मेरा प्रश्नावली 17.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट होता है। वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, तो बाकी का जो क्वेश्चंस बच गया है, अब सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम बचा है, इसको अगले पार्ट में हम करा देंगे। तो बच्चों अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और कुछ सीखा हमारे इस वीडियो से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।